अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम दोस्तों का हमारे इस नए व्लॉग में नई मोबाइल से खैर मैं इस मक़दम वक्त है। जद्दा के अलबलद शहर में हूँ और अपने दोस्तों को जो हमारे साथ छुट्टियां गुजारने आए हुए थे उनको यहाँ का विज़िट करवाने ले आया हूँ। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में अलबलद आपको नज़र आ रहा है। और रमज़ान मुबारक के दिनों में यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती है। और मैं दिखाता हूँ अपने दोस्त राशिद को। देखें ये हमारे नई मोबाइल से हमारा ये पहला व्लॉग है। अच्छा माशाल्लाह। मैं इस वजह से कस्म से आया भी था कि आप आए और इस मोबाइल का इफ्तिताह हुआ है। ओपनिंग बढ़िया तरीके से हो। तो मैं कहा कि चलो अलबलद घुमाते हैं और वहीं पे व्लॉगिंग करेंगे इंशाल्लाह, और वहाँ का विज़िट करवाएंगे और आपको वहाँ के तारीख़ी मकामात हैं, जो यहाँ के घर है, जो यहाँ की ख़ास पहचान है, जद्दा तारीख़िया जिसको बोलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो वहाँ आपको विज़िट करवाते हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग मेरे ख्याल से जद्दा की जो तारीख पूरी है जद्दा की, इसमें पूरा समझाया गया है क्या? हाँ, लेकिन वो अंदर मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चालू है, इस वजह से बंद है, वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ये देखें अब्दुल अहद साहब हैं। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी, मेरा ताल्लुक़ जो है बलरामपुर, एक मशहूर गाँव रहवा के पड़ोस में छोटा सा गाँव है शिवपुर भगवानपुर, मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कसीम में रहते हैं। जामिया कसीम में तालीम हासिल पढ़ रहे हैं। कसीम में है। और जद्दा के कुछ तारीख़ी मकामात और यहाँ के साहिल वगैरह जो है देखने की गरज से हम दोस्तों के साथ आए हुए हैं। माशाल्लाह सफ़र चले माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके सफ़र को कामयाब करे। ये देखें राशिद भाई और ये मौलाना अब्दुल अहद, और ये अलबलद का खूबसूरत व्यू माशाअल्लाह। ये देखें, ये प्यारी सी मार्केट है और यहाँ पर आपको तमाम किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें अंदर तक दुकानें हैं। और मेरा इस नए मोबाइल से ये नया व्लॉग है, पहला व्लॉग है। ये देखें अलबलद की खूबसूरत मनाजिर, ज़बरदस्त व्यू माशाअल्लाह। अलबलद में ये देखें, ये मीटिंग एरिया है। जो ख़ारिजी लोग हैं, बाहर के लोग होते हैं, वो आम तौर से यहीं पर आकर के अपने दोस्तों से, अपने दोस्त अहबाब से जो दूसरे शहरों में या दूसरे जगहों पे काम कर रहे होते हैं, उनसे आकर के यहीं पर मुलाकात करते हैं। ये देखें, ये दरख्त का साया होता है। अभी तो रात हो चुकी है लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से इसका नज़ारा, इसका व्यू देखें। ये देखें सामने खूबसूरत सी मस्जिद का मीनारा आपको नज़र आ रहा है। अभी इशा की नमाज़ ख़त्म हुई है और यहाँ पर चहल पहल देखें, यहाँ पर कि यहाँ की खूबसूरत और यहाँ का प्यारा सा व्यू और यहाँ की रौनक देखें। और अब हम चल रहे हैं जद्दा तारीख़िया की तरफ और आपको वहाँ के मनाजिर और वहाँ के इलाके की सैर करवाते हैं। अलबलद की गोल्ड मार्केट है, कितना खूबसूरत। देखें सड़कें कितनी शफ़ाफ़ हैं। ये मस्जिद देखें। और ये राशिद, मैंने कहा कि चलो आपको, जब आप जद्दा आए हैं तो कम से कम बलद आपको दिखाएं, इसलिए कि जद्दा आने के बाद बलद अगर आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये अब आगे जो है जद्दा हिस्टोरिकल एरिया है और ये जद्दा की ख़ास पहचान। ये देखें बैत नसीफ़, बाब शरीफ, मस्जिद शाफ़ई और मज़ार अल-हज तारीख़ी। और जद्दा के अलबलद शहर की सबसे बड़ी जो खसूसियत है वो यहाँ की खिड़कियाँ हैं और ये उसकी पहचान है। और ये सारे जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। और ये देखें छोटा सा स्टाल है और ये पुराने ज़माने की यादगार है, निशानात हैं। ये देखें, ये बैत नसीफ़ है, इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं। बैत नसीफ़ का अंदरूनी नज़ारा, अंदरूनी व्यू है। ये देखें सऊदियों के जो पहले पुराने जो मालदार लोग होते थे, रोसा होते थे, उनके घर ऐसे हुआ करते थे। ये खिड़कियां हैं, ये दरवाज़े हैं और ये देखें मेन गेट है। तो और इनकी छतें देखें किस तरह लकड़ी की लग रही हैं ऊपर नीचे से। ये देखें पत्थरों पर किस तरह नक्काशी की गई है, कुरानी आयत या अरबी में कुछ लिखी हुई है। ये देखें साउथ अरबियन तहरीर, जो किसी ज़माने में यहाँ इस्तेमाल होती रही होगी और उस ज़बान में यहाँ पर पत्थर पर नक्काशी की गई है या कुछ लिखा हुआ है। ये हम लोग बैत नसीफ़ में हैं। ये देखें लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों से किस तरह खूबसूरती के साथ लोग अरबी में लिख रहे हैं। यानी अगर आपको दिलचस्पी है तो आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये लकड़ियों के छोटे छोटे गुटके, छोटे छोटे टुकड़े हैं और लोग अपना नाम लिख रहे हैं। ये देखें, ये इनकी बैठक है
और ये देखें छोटे छोटे घर हैं। ये ऊपर देखें कितनी ऊंची इमारत है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है। अभी मैं इसके अंदर था, लेकिन शायद कुछ का अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सके। और ये देखें, जैसा कि मैंने बताया कि जद्दा की जो ख़ास पहचान है वो यहाँ की खिड़कियाँ हैं। ये मैरून कलर की जो खिड़कियाँ हैं, ये यहाँ की ख़ास पहचान हुआ करती हैं। ये तंग तारीख गलियाँ हैं, लेकिन इनको रोशनियों से नहला दिया गया है। कितना प्यारा है, ये देखें किसी ज़माने का ये दरवाज़ा है, कितना खूबसूरत नक्काशी की गई। देखें वो बैत नसीफ था। जड़ी बूटियों को यहाँ पर लगाया गया है और ये उसके आउटलेट हैं। हम आज यहाँ की तारीखी गलियाँ हैं उसको विज़िट कर रहे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत छोटे छोटे झाड़ लगे हुए हैं और ये देखें कुमकुमे हैं, लेकिन वो बंद हैं। और मैं आपको अंदर ले चल के दिखाता हूँ, विज़िट करवाता हूँ। माशाअल्लाह, ये देखें लकड़ियों के कोई दुकान है या किसी ज़माने में दुकान रही होगी, तो अभी इसको तारीख़ी वरसा करार दे करके बंद कर दिया गया है। देखें यहाँ पर लकड़ियों के छोटे छोटे गुटके पड़े हुए हैं और अंदर नक्काशी की हुई चीज़ें, लकड़ियों से बने हुए खाने पीने के सामान हैं, बर्तन हैं। और पीछे देखें मशीन लगी हुई है। और किसी वक्त में ये घर आबाद रहे होंगे तो कितने खूबसूरत लग रहे होंगे, लेकिन आज सऊदी हुकूमत ने इनको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे करके बंद कर दिया है। ये देखें जो हमारे यहाँ आज से 10 साल 15 साल पहले लड़कियाँ पंखा बनाया करती थीं, तकिया बनाया करती थीं और चद्दर बनाती थीं, यहाँ पे भी वो चीज़ें बनती रही होंगी। ये देखें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ की भी औरतें, यहाँ की भी ख़वातीन, यहाँ की दोशीज़ाएँ इस चीज़ का अहतमाम करती रही होंगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में ही लड़कियाँ औरतें चादरों पर, पंखों पर और तकिए की कवर पर इस तरह की चीज़ें नक्काशी करती रही होंगी, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पे देखें, नज़दीक से आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर सुई भी लगी है, यहाँ पर 2-3 तरह के देखें धागे लगे हुए हैं। और ये हाथों से बने हुए सारे जो मैं वहाँ पर आपको दिखा रहा था, लकड़ियों से बने हुए बर्तन थे। और ये देखें, ये इनके मसनद है जो जिस पर ये बैठते रहे होंगे, ये बैत अशरक़ी। ये देखें, ये मक़आद अल-मतबूली, ये भी लगभग 400-450 साल पुराना। ये देखें आप, यहाँ पर अरबी में लिखा हुआ है इसकी जो तारीख़ इंशा अल बैत 1022 हिजरी और अभी 1446 हिजरी चल रही है, यानी लगभग नहीं 400-450 साल। तो चलो अब मैं अंदर से आपको इसके मक़आद यानी जो इनके बैठकें होते थे, बैठकियाँ होती थी, वो दिखाता हूँ। कर रहे हैं सऊदी में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है, ये इलेक्ट्रिक वाली, बैटरी वाली। खूबसूरत दुकानें और खूबसूरत गलियाँ, खूबसूरत इमारतें और चहल पहल रौनक देखें, काबिल दीद है माशाअल्लाह। तौब में तौब, ये तौब हुआ है, ये तौब हुआ है। बैत नसीफ और उसके सामने ये तौब, ये किसी ज़माने में फायर करने के लिए, दीवारें दरवाजे तोड़ने के लिए, किलों को गिराने के लिए इस्तेमाल होते रहे होंगे, और आज ये किस्से पारीना बन चुके हैं। ये देखें जद्दा की दीवार, जो कहा जाता है कि उस्मानी दौर खिलाफत में पूरा जद्दा शहर इन ऊंची दीवारियों से किलाबंद किया हुआ था, और बाद में जब आबादियां बढ़ीं तो
और उनका दौर भी ख़त्म हुआ, उनकी खिलाफत ख़त्म हुई। फिर ये शहर बढ़ता गया और फिर सऊदी हुकूमत आई और इनका बोलबाला हुआ और उसके बाद फिर तरक्कियाँ हुई, इजादात हुए और फिर अब ये नई शक्ल और नई सूरत आपके सामने है। जिद्दा की जो ख़ास पहचान है, और मैंने आपको वहाँ पर उसकी दीवारें दिखाई थी, ये उसका गेट है और बाब मक्का दूसरी तरफ है, इस शहर के बाहर है और वहाँ तक मैं जा नहीं सका। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मैं वो शामिल करूँगा और आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और ये देखें पूरी ब्रांडेड मार्केट। तो हमारे इस व्लॉग में बस इतना ही। हमने आपको जद्दा के तारीख़ी मकामात, वहाँ की गलियाँ और यहाँ की इमारतें जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं उनकी ज़ियारत करवाई, इनकी विज़िट करवाई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस व्लॉग में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।